हेलो स्टूडेंट, त्रिकोणमिति पार्ट 14। पिछले क्वेश्चन हमने कुछ बताए थे आपको, उसी में थोड़ा सा और बढ़ाते हुए आज इस टाइप के क्वेश्चन खत्म करेंगे। क्वेश्चन है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देन वेरीफाई tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे? गिवन है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है। हमें लेफ्ट हैंड साइड है tan 2 थीटा और राइट हैंड साइड है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे? पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? tan 2 थीटा, 2 इंटू थीटा। अब हम थीटा की वैल्यू कितनी दी है हमें? 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? tan 2 इंटू 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया √3। समझ में आया? थीटा इक्वल टू दिया था हमें 30 डिग्री। हमने tan 2 थीटा की वैल्यू निकालने के लिए tan 2 इंटू थीटा को लिख दिया हमने 30 डिग्री। 2 का मल्टीप्लाई किया हमने 30 में, 60 डिग्री आया। और tan 60 की वैल्यू हम टेबल के द्वारा जानते हैं कि √3 होती है। टेबल बनाना बताई थी ना उसमें। अब हम RHS को लेंगे, क्योंकि हमें ये वेरीफाई करना है ना। तो जो आंसर LHS का आया वही आंसर RHS का भी आना चाहिए। ठीक, अब हम लेंगे RHS। RHS हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर वही थीटा की वैल्यू कितनी दी है? थीटा की वैल्यू दी है अपन को 30 डिग्री। तो हम 30 डिग्री थीटा के स्थान पर पुट कर देंगे। 2 tan 30, थीटा को क्या लिख दिया अपन ने? 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3। tan 30 का मान कितना होता है? 1 अपॉन √3। 1 माइनस tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3, और स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर लगा दिया। tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3 और स्क्वायर लगा तो हमने ये स्क्वायर लगा दिया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 2 इंटू 1 अपॉन √3 तो आएगा 2 अपॉन √3। 2 इंटू 1 अपॉन √3, ठीक है ना। और नीचे आ जाओ डिनोमिनेटर में, इसको डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे। 1 एज इट इज माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। √3 का स्क्वायर 3 आएगा। 2 अपॉन √3, 1 माइनस 1/3 तो हो जाएगा 3। 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 अपॉन 3। 3 इंटू 1 3 होगा, -1, 3 माइनस 1 2 अपॉन 3। समझ में आ रहा ना? अब हमें इसको डिवाइड करना है। 2 अपॉन √3 को 2/3 से डिवाइड करना है। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। हमने आपको रूल बताया था कि 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई 2/3, तो जो नीचे वाली फ्रैक्शन है वो पलट जाएगी, और 3 अपॉन 2 से 2 कट हो गया। √3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो √3 आंसर आएगा। √3 से 3 को लिख देंगे हम √3 इंटू √3। समझ में आया? 3 को क्या लिख दिया हमने? 3 को लिख दिया हमने √3 इंटू √3, और एक √3 से √3 कट गया तो क्या बचा? √3। इस प्रकार हमने देखा कि जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आया था वही आंसर राइट हैंड साइड का भी आया है। तो हम लिख देंगे इसलिए
LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया? समझ में आ गया जी। अब एक पार्ट है हमारा cos 3 थीटा इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। पहले आप इस क्वेश्चन को उतार लें। अगला क्वेश्चन है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, इसी का एक पार्ट है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देन वेरीफाई cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। थीटा कितना दिया? 30 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड को में क्या है? cos 3 थीटा, और राइट हैंड साइड में है 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे cos 3 थीटा और उसमें थीटा की वैल्यू रख देंगे 30 डिग्री, 3 इंटू 30। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड है cos 3 थीटा, cos 3 इंटू थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आया? 0। cos 3 थीटा, cos 3 इंटू थीटा, थीटा है 30 डिग्री, 3 इंटू 30 होता है 90, cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इस प्रकार से ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब है RHS, राइट हैंड साइड को हम हल करेंगे। राइट हैंड साइड है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 30 डिग्री, 4 cos क्यूब 30, थीटा को हमने 30 पुट कर दिया, माइनस 3 cos 30, थीटा को हमने 30 लिख दिया। 4 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी बोली थी हमने? √3/2 टेबल में थी, और क्यूब लगा तो क्यूब लगा दिया, cos 30 का होल क्यूब, cos 30 की वैल्यू √3/2, क्यूब लगा दिया, माइनस 3 और इंटू cos 30 है √3/2, 3 cos 30 √3/2। अब 4 एज इट इज, √3 का क्यूब, हमें √3 का क्यूब करना है, √3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। √3/2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ? √3 का क्यूब अपॉन, पहले हम √3 का क्यूब कर रहे हैं, √3 का क्यूब होगा √3 इंटू √3 इंटू √3। √3 का क्यूब का मतलब है √3 इंटू √3 इंटू √3। √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, √3 का √3 मल्टीप्लाई किया 3, और 3 का √3 में मल्टीप्लाई किया तो 3√3 आ जाएगा। √3 का √3 में गया 3 इंटू √3, तो √3 का क्यूब आया 3√3 अपॉन 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होगा, माइनस ये 3√3, √3 का हमने √3 मल्टीप्लाई किया 3√3 अपॉन 2, 4 से 2, 4 से ये 8 2 बार कट हो गए, 4 से 8 कितनी बार? 2 बार। अब क्या बचा? 3√3 अपॉन 2 माइनस 3√3 अपॉन 2, ये आपस में कट गए तो कितना आया? 0। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 0 आया, राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 आया, इसलिए हम लिख देंगे नीचे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ध्यान रखना, √3/2 का क्यूब यानी √3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, √3 का क्यूब √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 हो गया 3 इंटू √3, 2 का क्यूब 8, 2 कट गया, इससे LHS बराबर RHS। देखिए ये दो पार्ट आपको इसी प्रकार से घर से करके लाना है। दिया है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देन वेरीफाई
साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों पार्ट आपको घर से करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है A इक्वल टू V इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल A इक्वल टू एंगल V इक्वल टू 60 डिग्री, देन वेरीफाई tan A माइनस V इक्वल टू tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में उसने दिया कि A और V, एंगल A भी 60 डिग्री है, एंगल B भी 60 डिग्री है, एंगल A 60 डिग्री है, एंगल B 60 डिग्री है, देन लेफ्ट हैंड साइड कितना है tan A माइनस B, राइट हैंड साइड कितना है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। सबसे पहले हमें दिया है A इक्वल टू 60 डिग्री, V इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? tan A माइनस B। बताओ tan A की वैल्यू कितनी दी है? 60 डिग्री, माइनस B की वैल्यू भी कितनी डिग्री है? 60 डिग्री। तो 60 माइनस 60 क्या हो जाएगा? tan 0 हो जाएगा, और tan 0 की वैल्यू होती है 0। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 0। अब हम देखेंगे RHS, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। A और B की वैल्यू कितनी दी थी अपन को? A की वैल्यू भी 60 डिग्री, V की वैल्यू भी हमें 60 डिग्री दी है। A के स्थान पर हम 60 पुट कर देंगे, V के भी स्थान पर हम 60 पुट कर देंगे। tan 60, A की वैल्यू 60 पुट कर दी, माइनस tan V की वैल्यू भी 60 है। समझ में आया ना? A और B, 1 प्लस tan 60 इंटू tan 60। tan 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस √3। देखो न्यूमरेटर 0 हो गया, tan 60 की वैल्यू √3 माइनस tan 60 की वैल्यू √3, न्यूमरेटर 0 हो गया। डिनोमिनेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी 0 को छोड़कर, 0 नहीं, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, 0 को छोड़कर हम जब उसमें भाग इससे डिवाइड करेंगे ना न्यूमरेटर को, तो 0 ही आएगा। 1 प्लस tan 60 √3 इंटू tan 60 √3, 0 हो गया। ऊपर न्यूमरेटर कितना हो गया? 0, और 1 प्लस √3 इंटू √3, 3 आ गया। अब 0 अपॉन 4 इक्वल टू 0। 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, 0 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 ही आता है। हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0, राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड तो हम लिख देंगे, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। और इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आप इस क्वेश्चन को देख लें। इसी प्रकार का, जैसे हमने अभी 2 पार्ट करवाए हैं आपको, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और A इक्वल टू 30 डिग्री, V इक्वल टू 60 डिग्री, वेरीफाई दैट sin A प्लस B इक्वल टू sin A cos B प्लस cos A sin B। ये वेरीफाई करना है। वो इससे A इक्वल टू 30 दिया, V इक्वल टू 60 दिया। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है sin A प्लस B। sin A कितना है? 30 प्लस B कितना है? 60। A 30 B 60, तो ये हो जाएगा sin 90। 30 प्लस 60 कितना होता? 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? sin 90 की वैल्यू होती है 1। टेबल से देखेंगे हम। अब लिया हमने RHS, राइट हैंड साइड, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, और हम A इक्वल टू 30,
v इक्वल टू 60 इसमें पुट कर देंगे, साइन 30, a की वैल्यू 30 इंटू कॉस b की वैल्यू 60 प्लस कॉस a की वैल्यू 30 इंटू साइन v की वैल्यू 60 है। b की वैल्यू कितनी दी है? 60 दी है। a 30 v 60, a 30 v 60। इस प्रकार साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2, कॉस 30 √3/2 इंटू साइन 60 √3/2। 1 into 1 1, 2 into 2 4 प्लस √3 into √3 3, √3 का √3 मल्टीप्लाई किया 3 और 2 का 2 में किया 4। बेस इनके डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर अपन ऐड कर देंगे अपॉन 4। तो 1 प्लस डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का सम हो जाएगा। तो 1 प्लस 3 अपॉन 4, तो 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1, राइट हैंड साइड का भी आंसर 1। सो LHS इक्वल टू RHS। एक क्वेश्चन इसमें हम आपको दे दें कि a इक्वल टू 30, v इक्वल टू 60, देन वेरीफाई cos a माइनस b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a इंटू साइन b। एक क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। a इक्वल टू 30, v इक्वल टू 60 डिग्री, देन वेरीफाई cos a माइनस b इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू साइन b। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आप उतार लीजिए और अगला क्वेश्चन देखें। एक और ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए हम थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान करवा दें। याद है ना, हमने पढ़ाया था साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इक्वल टू √3/2, साइन 90 इक्वल टू 1। ये टेबल में हम ये बोलते हैं कि साइन के लिए ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये 0, 1/2, 1/2 को हम साइन 30 लिख सकते, याद है ना। 1/√2 को हम साइन 45 लिख सकते, √3/2 को हम साइन 60 लिख सकते। क्वेश्चन है साइन a प्लस b इक्वल टू 1, तो 1 क्या है? 1 साइन के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू है कि नहीं? क्योंकि साइन की जो साइन की टेबल में मिलती हैं वो साइन की स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाती है। हमने बताया था tan 0 इक्वल टू 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड। ये हमने बोला था 10 के लिए ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। 0 को हम tan 0 लिख सकते, 1/√3 को हम tan 30 लिख सकते, 1 को हम tan 45 लिख सकते। क्योंकि ये ध्यान रखना 10 की ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये 10 के एंगल्स की ये स्टैंडर्ड हमें दिखेगा कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3। ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। tan थीटा इक्वल टू 1/√3 दिखा हमें, 1/√3 दिखा, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। हम 1/√3 को tan 30 लिख सकते, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। tan थीटा इक्वल टू 1/√3 हमने देखा ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो इसको हम tan 30 लिख सकते। अगर मान लो यहां पे लिखा होता tan थीटा इक्वल टू 2/3, तो क्या हमें पता है क्या कि होता तो है tan थीटा की वैल्यू 2/3 होती होगी किसी tan के किसी एंगल के लिए, लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। इसलिए हम tan थीटा इक्वल टू 2/3 इक्वल टू tan कितना एंगल, ये हम अभी नहीं बता सकते, इसको याद नहीं रखते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड वैल्यू दी हो तो हम 1/√3 को tan 30 लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? चलो अब हम इसको मिटा देंगे और इससे आगे हम शुरुआत करेंगे
क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 1, 0 इज लेस देन ए प्लस बी इज लेस देन 90। ये इसका अर्थ ये है कि जो हम 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो एक्यूट एंगल के लिए पढ़ते हैं, वो न्यून कोण के लिए पढ़ते हैं। उसने ये दिया कि जो ए प्लस बी एंगल है ना वो 0 और 90 के बीच का है, एक्यूट एंगल है। 0 और 90 के बीच का एंगल क्या कहलाता? एक्यूट एंगल कहलाता। समझ में आई कि नहीं? उसने ये कहा कि ये एंगल हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ना है वो एक्यूट एंगल के लिए पढ़ना है, और एक्यूट एंगल होता है 0 और 90 के बीच का। 0 और 90 के बीच के एंगल्स एक्यूट एंगल कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। न्यून कोण 0 से 90 तक। समझ में आई ना? उसने लिखा ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी का मतलब है कि ए माइनस बी पॉजिटिव होगा। ए इज ग्रेटर देन बी। ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है ना बी से, तो ए माइनस बी पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव आएगा। ए माइनस बी पॉजिटिव है, ए माइनस बी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हम 10th में नहीं पढ़ा पाते आपको। इसलिए उसने लिख दिया कि जो ए माइनस बी है ना वो पॉजिटिव है। ए माइनस बी, ए प्लस बी दोनों एक्यूट एंगल हैं। ए माइनस बी, ए प्लस बी हमारे 10th में दोनों एक्यूट एंगल होंगे। अगर हम इसको नहीं भी दिया होता तो भी हम ये मानते कि 0 इज लेस देन ए प्लस बी इज लेस देन 90 एंड ए इज ग्रेटर देन बी, यही मानते हम। हाँ, बात समझ में आ रहा है ना? उसने दिया है कि जो ए प्लस बी एंगल है ना, ये ए प्लस बी एंगल वो 0 और 90 के बीच का है। इसमें 90 को भी इसने शामिल किया है। इज लेस इक्वल लिखा ना, 0 इज लेस ए प्लस बी इज लेस इक्वल 90, इज लेस इक्वल मतलब जो ए प्लस बी की वैल्यू है 0 से बड़ी है और 90 तक है। 90 को भी उसने शामिल किया है। इज लेस 90, और ये नीचे लाइन खींचिए ना, ये इसको बोलते इक्वल 90, 0 से बड़ी और 90 तक ए प्लस बी की, यानी एक्यूट एंगल हो गया कि नहीं हो गया। और ए इज ग्रेटर देन बी का अर्थ है ए इज ग्रेटर देन बी, ए माइनस बी पॉजिटिव एंगल है और एक्यूट एंगल है, इसलिए उसने ये दे दिया। 10th में अगर हम इसको नहीं भी पढ़ेंगे ना तो हमारा कुछ नहीं। क्वेश्चन दिया होगा अपन को साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1। क्वेश्चन देखो अपन लोग, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 तो साइन की स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 को तो अपन पता है ना, साइन 90 लिख सकते। साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 को लिख दिया हमने साइन 90, और साइन से साइन कैंसिल, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक एंगल, एक इक्वेशन बन गई। हमने ए प्लस बी इक्वल टू 90 एक इक्वेशन बन गई। अब इसको लेंगे, क्योंकि कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 1 ये भी दिया, पहले ये दिया था, इससे एक इक्वेशन बना ली। अब ये भी तो दिया अपन को, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 1 ये भी तो दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये भी तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, कॉस के लिए 1 स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। 1 को लिख देंगे हम कॉस 0। 1 को क्या लिख दिया, कॉस 0। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 1, तो यहां कॉस में दिया तो इसको 1 को लिखेंगे हम कॉस 0। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, इससे ए माइनस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इस प्रकार से हमें 2 इक्वेशन फाइंड कर लेंगे हम, 1 और 2। इनको हम सॉल्व करेंगे इलिमिनेशन मेथड से। इलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा आप लोगों ने, कैसे हमने देखा। इलिमिनेशन मेथड में हमने बताया था कि या तो ए के कोफिशिएंट इक्वल कर लो या बी के कोफिशिएंट इक्वल कर लो। इलिमिनेशन मेथड में विलोपन विधि में, इलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि में आप लोगों ने सीखा होगा कि या तो ए के कोफिशिएंट इक्वल कर लिए जाते हैं या बी के कोफिशिएंट। तो हमने ए प्लस बी इक्वल टू 90,
a माइनस बी इक्वल टू 0। हमने देखा a के कॉफिशिएंट भी इक्वल हैं, b के कॉफिशिएंट भी इक्वल है। a का कॉफिशिएंट 1, b का कॉफिशिएंट भी कितना है 1। इसमें a का कॉफिशिएंट 1, इसमें भी a का 1 है, इसमें b का 1 है, इसमें -1 है। साइन नहीं देखो, साइन बाद में देखेंगे। हम a के कॉफिशिएंट नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं b के कॉफिशिएंट। यहां b का कॉफिशिएंट +1 है, यहां -1 है। इसका मतलब जो साइन है वो अपोजिट है। जिनके कॉफिशिएंट समान होते हैं, जिनके कॉफिशिएंट इक्वल हैं, उनके हम साइन देखेंगे। साइन मतलब चिन्ह देखेंगे। जिनके कॉफिशिएंट इक्वल हैं, उनके साइन अगर अपोजिट हों तो हम इनका सम करने पर हम इनको सम कर देंगे, इनको हम जोड़ देंगे। इनका हम सम कर रहे हैं, ये +b और -b कैंसिल। समझ में आया ना सम क्यों किया? हमें एलिमिनेशन मेथड में ये सिखाया जाता है, एलिमिनेशन मेथड में ये सिखाया जाता है कि या तो a के कॉफिशिएंट इक्वल होना चाहिए या b के कॉफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। हमने b के कॉफिशिएंट पर गौर किया कि b के कॉफिशिएंट इक्वल हैं, लेकिन इनकी साइन अपोजिट है। साइन अपोजिट है तो इनका हम सम करेंगे, दोनों इक्वेशन का सम करेंगे। अगर साइन सेम होते तो हमको सब्ट्रैक्ट करते, सब्ट्रैक्ट करते इनको यदि साइन सेम होते तो। समझ में आया ना? क्योंकि साइन अपोजिट हैं, जिनके कॉफिशिएंट इक्वल हैं उनके साइन अपोजिट हैं, इसलिए हम इनका सम कर देंगे। ठीक है, तो -b और +b और -b कैंसिल हो जाएंगे। a का a में सम होगा 2a आएगा, 90 का 0 में सम होगा 90, 2a = 90, a = 45 डिग्री आ जाएगा। अब a = 45 डिग्री हम इक्वेशन 1 में a = 45 पुट कर देंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में a = 45 पुट कर देंगे। तो इक्वेशन y इक्वेशन 1, ठीक, y इक्वेशन 1 45 + b, a की वैल्यू हमने पुट कर दी। a की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। तो 45 + b = 90, ये उस तरफ जाएगा तो v = 45 डिग्री। ये 90 में से माइनस हो जाएगा ना, तो 90 - 45 डिग्री। इस प्रकार से हमें a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। समझ में आया ना ये क्वेश्चन? हमने sin a + b = 1 दिया, 1 स्टैंडर्ड मान, स्टैंडर्ड वैल्यू है, 1 को sin 90, एक इक्वेशन आ गई। cos a - b = 1 स्टैंडर्ड वैल्यू है cos की, तो cos 0, एक और इक्वेशन आ गई। हमने इनको एलिमिनेशन मेथड से a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हल हो गया और आप इस क्वेश्चन को उतारें। हम इसी जैसा एक क्वेश्चन और करवाएं। इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक उसी जैसा क्वेश्चन है, ठीक सेम टू सेम क्वेश्चन है। tan a - b = 1/√3 and tan a + b = √3, 0 is less than a + b is less than 90। इसका अर्थ समझा चुके हैं। a is greater than b, find the value of angle a and angle b। समझ में आ गया? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करेंगे। tan a - b = 1/√3। 1/√3 tan के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू है। 1/√3 को लिख सकते हैं हम tan 30, लिख सकते हैं। tan से tan कैंसिल, a - b = 30 डिग्री आ गया और ये इक्वेशन 1 हो गई। अब ये दिया था हमें tan a + b = √3, ये दिया ना, tan a + b = √3। √3 को लिख सकते हैं हम tan 60, √3 को क्या लिख सकते हैं? tan 60, tan से tan कैंसिल, a + b = आ गया 60 डिग्री, ये आ गया 2। अब हम क्या करेंगे? इनको एलिमिनेशन मेथड से अभी हमने समझाया था, इनको सॉल्व कर देंगे। हम देखेंगे इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ये a - b = 30, a + b = 60। अब हम थोड़ा सा, पहले हमने b को देखा था कि b के कॉफिशिएंट सेम है,
लेकिन बट साइन है ना इसके जो, वो अपोजिट साइन है, देखा था ना। तो हमने इनका सम कर दिया था, हमने इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का सम कर दिया था। आज अब हम इसको हम थोड़ा दूसरे टाइप से कर रहे हैं। कैसे? हम ऐसे ए के कॉफिशिएंट 1, यहां पे भी ए का कॉफिशिएंट 1। देखो ए के कॉफिशिएंट सेम है, बट साइन कैसे है इसके, जो साइन है वो सेम है। देखो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। यदि साइन सेम हो तो हमने बोला था ना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 2y1, सब्ट्रैक्ट 2 इक्वेशन 2 y इक्वेशन 1। ठीक, जब हम किसी इक्वेशन से किसी दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, इसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का ए है, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का बी है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस के 60 है, ये माइनस के। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाली जो इक्वेशन है, इसके साइन, जिसको अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। देखो माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस, इसको हम माइनस ए पढ़ेंगे, इसको माइनस बी पढ़ेंगे, इसको माइनस 60 पढ़ेंगे। समझ में आई ना? इसको क्या पढ़ेंगे? माइनस ए। इसे क्या पढ़ेंगे? माइनस बी। इसे क्या पढ़ेंगे? माइनस 60। प्लस ए माइनस ए कैंसिल, और माइनस बी और माइनस बी। देखो माइनस बी इनकी साइन सेम है ना, साइन तो इनका सम हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस में आएगा। माइनस बी और माइनस बी -2 भी होगा। माइनस बी और माइनस बी का सम हो जाता है, लेकिन बी और बी का सम हो जाएगा, साइन माइनस में आएगा। बी और बी 2b हो गया, और ये माइनस आ गया। प्लस के 30 है, माइनस के 60 है। प्लस के कितने हैं? 30 है। माइनस का कितना है? 60। माइनस का ज्यादा है ना, माइनस वाले साइन की वैल्यू ज्यादा है कि नहीं है? माइनस वाले साइन की वैल्यू है 60 और प्लस वाले साइन की वैल्यू 30। तो माइनस वाले साइन की वैल्यू ज्यादा है, तो माइनस का बचेगा। माइनस प्लस के 30 माइनस 60, तो माइनस का बचेगा। अब कितनी ज्यादा है? 60 में से 30 माइनस कर दो, 30 आएगा। समझ में आया? प्लस के 30 है, माइनस के 60 है, प्लस के 30 है, माइनस के 60 है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? माइनस वाले साइन की वैल्यू ज्यादा है। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट होगा इनका, तो ये साइन माइनस का आएगा, साइन तो माइनस का आएगा, और 60 में से 30 माइनस कर देंगे तो वैल्यू 30 आएगी। अब माइनस से माइनस कट हो गया, v इक्वल टू 30/2 आ जाएगा, तो v इक्वल टू 15 डिग्री आ जाएगा। अब हम v इक्वल टू 15 2 में पुट कर देंगे, पुट v इक्वल टू 15 डिग्री इन इक्वेशन 2। v इक्वल टू 15 डिग्री इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। a प्लस 15 इक्वल टू 60, a प्लस 15, b की वैल्यू कितनी दी ना 15, a प्लस 15 इक्वल टू 60 डिग्री। तो a इक्वल टू, ये उस तरह जाके माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 15, और ये आ जाएगा 45 डिग्री। a इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। इस प्रकार आंसर हो जाएगा a इक्वल टू 45 डिग्री, v इक्वल टू 15 डिग्री। और ये क्वेश्चन आपका